Rahim. Welcome to nursing lecture with Imtiaz. Session we will discuss about humoral immunity. Then we will talk about cellular mediate immunity and what are the main difference between humoral and cellular or cell mediated immunity. तो ये आज के ऑब्जेक्टिव होंगे कि एट द एंड ऑफ सेशन हमें पता हो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है एंड व्हाट इज सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा हमें डिफरेंस का पता हो कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, इसको हम एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड रिस्पांस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो एंटीबॉडीज़ स्टार्ट करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आती है? एसोसिएटेड विद द बी सेल्स। ये बी सेल की प्रोडक्शन है। वी आर द रोल ऑफ दीज बी सेल इज टू आइडेंटिफाई द एंटीजन और एनी फॉरेन पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन इन ब्लड और फ्लेम। नॉर्मली बी सेल का काम होता है कि इसके ऊपर बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये बी सेल रिसेप्टर हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं बी सेल के ऊपर उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। जब वो एंटीजन वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो प्लाज्मा जो बी लिम्फोसाइट है ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा दिस इम्यून रिस्पॉन्स इज आल्सो असिस्टेड विद द हेल्पर टी सेल विच along with the B cell get differentiated into plasma B cell that can produce antibodies। होता क्या है कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड रिस्पांस है हमारे इम्यून सिस्टम का, ये जब किसी एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद किलिंग और डिस्ट्रॉइंग यानी उसके खिलाफ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती है बी सेल्स, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल इस बी सेल के हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि टी सेल हमें पता है कि इंटरल्यूकिन 4 सिक्रेट करते हैं, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 सिक्रेट करते हैं। इंटरल्यूकिन 4 के लिए बी लिम्फोसाइट के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। जब इंटरल्यूकिन 4 बी लिम्फोसाइट के उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो बी सेल के अंदर एक जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जीन्स का काम होते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल्स आर कोलोनल एक्सपेंशन ऑफ द बी सेल आर माइटोसिस, यानी बी सेल्स के अंदर फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर सेल डिवीजन जब बहुत सारे बी सेल्स बन जाते हैं तो इंटरल्यूकिन 5 आ जाते हैं और बी सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। अब बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी व्हाट इज प्लाज्मा सेल? एक्टिव बी सेल। जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवली या एंटीबॉडीज बना रही होती है उस टाइम हम उस बी सेल को कहते हैं कि दिस इज प्लाज्मा सेल। तो इस तरीके से टी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर या ह्यूमोरल या एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस के अंदर हेल्प कर रही होती है बी सेल। उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मा सेल कैरी एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा सेल पर एंटीबॉडीज़ बनाती है जो उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ फ्रीली ब्लड के अंदर मूव हो रही होती है। जहाँ कहीं पर उसको उस जैसे एंटीजन मिल जाते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको किल डिस्ट्रॉय करते हैं। दीज एंटीबॉडीज ट्रेवल टू थ्रू आउट द बॉडी एंड बाइंड टू द एंटीजन। नंबर 5, फिफ्थ नंबर 5। सिक्स नंबर ये है कि द बी सेल आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द एंटीजन प्रोड्यूस मेमोरी सेल विच इन टर्न प्रोवाइड फ्यूचर इम्यूनिटी व्हेन द सेम एंटीजन ट्रिगर द बॉडी अगेन। फिर उसके बाद बी सेल का काम क्या होता है? टी सेल्स की बी सेल उसके बाद क्या करता है कि जब भी वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो उसके लिए मेमोरी टी सेल प्रोवाइड कर देता है। अगर फ्यूचर में यही एंटीजन दोबारा से आ जाते हैं, सेम एंटीजन दोबारा से आ जाते हैं और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं तो वो मेमोरी टी सेल उस एंटीजन को रिकग्नाइज कर देती है। अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें, या सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी की हम बात करें तो दिस इज इनिशिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम कहते हैं सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी। इसके अलावा इन दिस टाइप साइटोकाइन हैव रिलीज दैट हेल्प टू एक्टिवेट द टी सेल विच फर्दर डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। इसके अंदर सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर टी सेल साइटोकाइन रिलीज करते हैं और साइटोकाइन हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, इंटरल्यूकिन 1, 4 एंड 2 और इसके अलावा टिश्यू डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये इंटरल्यूकाइन सिक्रीट होते हैं और वो क्या करते हैं कि
पर टी सेल को एक्टिवेट करते हैं और वो इन्फेक्टेड सेल को या पैथोजन को किल डिस्ट्रॉय करते हैं। Likewise, the B cell T cell originate in the bone marrow but mature in the thymus and later get circulate in the bloodstream and lymphoid tissue. हम बी लिम्फोसाइट को बी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ओरिजिनेशन भी उसकी बोन में होती है और मेचोरेशन भी उसके बाद सर्कुलेशन में आती है। टी सेल को हम टी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बोन्स के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, ओरिजिनेशन बोन के अंदर होती है, लेकिन इसकी मेचोरेशन थैमस ग्लैंड के अंदर होती है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज टी सेल। The antigen present on the surface of the antigen presenting cell with the abnormal major histocompatibility complex protein, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब टी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंट करती है तो उसके साथ अपने क्लास 2 मालिक्यूल्स को भी फ्यूज कर देती है और क्लास 2 मालिक्यूल्स अलॉन्ग विद एंटीजन टी सेल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल और एबेरेंट एमसी मालिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द एंटीजन विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन डाउन और फ्रॉम एनी इन्फेक्टेड वायरस एक्सोजीनियस एंटीजन आर द फॉर्म द टर्न ओवर सेल दैट आर एक्टिवली प्रोड्यूसिंग फॉरेन प्रोटीन इंडोजीनियस एंटीजन, यानी जो टी सेल्स या सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी ये एंटीजन को कैसे रिकग्नाइज करती है कि सबसे पहले इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंट करती है विद क्लास 2 मालिक्यूल। उसके बाद एंटीजन के लिए टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होते हैं और एमसी मालिक्यूल के लिए CD4 रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद इंट्रा सेलुलर सिग्नल जाते हैं और टी सेल इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं जिसकी वजह से उस टी सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर फर्दर तेज हो जाता है। उसके बाद हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, रिलीज साइटोकाइन। जब बहुत सारे टी सेल्स बन जाते हैं तो बहुत सारे हेल्पर टी सेल बन जाते हैं, वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं दैट विल एक्टिवेट द टी सेल, और उससे बहुत सारे टी सेल मजीद टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, विल रिकग्नाइज द एबेरेंट इम्यून एंटीजन कॉम्प्लेक्स एंड विल बाइंड टू इट एंड डिफरेंशिएट इनटू साइटोटॉक्सिक सी सेल। आफ्टर दिस सेल विल अंडरगो लाइसिस और सेलुलर डिस्ट्रक्शन, यानी जब भी टी हेल्पर टी सेल बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज करते हैं तो वो मज़ीद टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं वो जिस एंटीजन के साथ एमसी मालिक्यूल्स होता है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और मज़ीद वो सेल डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। मीन्स कि अब बॉडी के अंदर टी सेल डिफरेंशिएट हो गए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन जाते हैं जो कि जरासीम की ब्रेकडाउन या जो उसका सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ फोड़ देता है। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो ये जो इवेंट है ये सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर होती है जब वो एंटीजन को किल या डिस्ट्रॉय करती है। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक सी विल डिस्प्ले द एंटीजन प्रेजेंट ऑन एट सरफेस मेम्ब्रेन टू बाइंड टू टी सेल। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल के पास आ जाते हैं और उसको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इंटरल्यूकिन की सिक्रेशन होती है जो कि टी सेल की एक्टिवेशन मजीद जो टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद along with the MHC1 and the endogenous antigen the T cell proliferate and produce cytotoxic T cell। जब MHC मालिक्यूल्स और साथ में एंटीजन टी सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो उस टी सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है और वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर। उसके बाद द टी सेल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल एक्सहिबिटिंग एंटीजन। उसके बाद जो टी सेल जिसने एंटीजन को होल्ड किया हुआ होता है वो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल किलर सेल इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, यानी वो भी सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी के एक हिस्सा है। हम डिफरेंस की बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्सेस सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर तो डिफिनीशन अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम कहते हैं दिस इज द इम्यूनिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट और इट इज़ द एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, वाइल टी सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी उसको हम कहते हैं दिस इज इम्यूनिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट, और उसके अंदर जरासीम किल डिस्ट्रॉय होते हैं बाई साइटोकाइंस। अंदर एंटीबॉडीज रिलीज होती है और एक के अंदर साइटोकाइन रिलीज होती है। अगर हम मीडिएटेड की बात करें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद बी लिम्फोसाइट। जो मेन सेल्स है वो बी सेल्स है ह्यूमरल इम्यूनिटी की, वाइल जो सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी है उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो टी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी है, यानी टी लिम्फोसाइट मेजर रोल प्ले कर रही होती है। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है वाइल सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा
It's play a role in major recognizing antigen and foreign particle and in producing antibodies against it. अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो एंटीजन को किल डिस्ट्रॉय करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, वो जरासीम को और वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल डिस्ट्रॉय कर देती है, आइदर बाई पिगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और सेल लाइसिस, इस प्रोसेस के जरिए। अगर हम सिक्रीशन की बात करते हैं तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज सिक्रीट होती है, वाइल सेलुलर इमीडिएट इम्यूनिटी के अंदर साइटोकाइन रिलीज होती हैं। एक्शन अगेंस्ट पैथोजन की अगर हम बात करें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो रिस्पांस होता है ये फ़ौरन से और क्विकली ये रिस्पांस देता है, यानी फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी की जो रिस्पांस है अगेंस्ट पैथोजन एंटीजन वो डिले होता है और वो परमानेंट एक्शन होता है अगेंस्ट इनी पैथोजन। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के बेस पे, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिएक्शन होता है, वाइल सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो नंबर 4 होता है। रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ये किस चीज़ को रिजेक्ट करती है, अगर हम ग्राफ्टिंग करें तो ग्राफ्ट के खिलाफ जो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। जब हम आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रिजेक्शन के जो काजेज हैं, यानी उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी का जो रिस्पांस है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पांस होता है। थैंक यू।